हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का दूसरा और तीसरा फेज़, यानी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस स्टेज और रिस्पॉन्स स्टेज। हम देखेंगे इसमें कि ये जो स्टेज होता है, दूसरा वाला स्टेज प्रिपेयर्डनेस स्टेज, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, उसके बाद कौन कौन सी ऐप्स हैं जो हमें डाउनलोड कर लेनी चाहिए, और उसके बाद थर्ड स्टेज को देख लेंगे जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स कैसे देंगे और रेस्पॉन्स के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एमरजेंसी सिचुएशन। सबसे पहली बात यह है, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का जो मेन इंपॉर्टेंट फलक्रम है, जो इसकी की है, वो है टू एंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ए डिज़ास्टर। कि हमें डिज़ास्टर के आने से पहले ही किस तरह से प्रिपेयर करना है सो दैट हम मैक्सिमम सेफ्टी को एंश्योर करें, सबसे ज़्यादा हम लाइव्स को जो है बचाएं और प्रॉपर्टीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनका जो डैमेज है उसको मिनिमाइज़ करें। तो ये जो है हमारी की रहनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस रहना चाहिए। और कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इकदामात हैं जो हमें लेने चाहिए जब हम एक डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, यानी डिज़ास्टर के स्ट्राइक करने से पहले की बात हम कर रहे हैं दूसरे फेज़ में। सबसे पहला पॉइंट उसमें है स्टे इन्फॉर्म्ड। वी शुड रिमेन इन्फॉर्म्ड। हमें अपने आप को जो है अपडेट रखना चाहिए, अपडेट रखना पड़ेगा विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अलर्ट्स अबाउट पोटेंशियल डिज़ास्टर्स। कि हमारे एरिया में, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, उस एरिया में किस किस डिज़ास्टर के आने का जो है अंदेशा है, ख़दशा है। तो हमें उस बारे में अपडेट रहना बिल्कुल ज़रूरी है, और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हो या अलर्ट्स हो, हमें उनके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। और हमें अगर उसके लिए साइन अप भी करना पड़ेगा फॉर अलर्ट्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़, या कुछ एमरजेंसी ऐप्स भी डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तो वो हमें करनी है। पहली बात तो ये है जो इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट में आ जाती है। दूसरा पॉइंट जो है ये है क्रिएटिंग एन एमरजेंसी किट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले स्टेज में। हमें एमरजेंसी किट को प्रिपेयर करना है, जिस एमरजेंसी किट में कुछ चीज़ें रहनी चाहिए, और जैसे कि उसमें जो है पानी की बोतल होनी ज़रूरी है, या कुछ नॉन पेरिशेबल फूड्स, यानी जो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे वैसे वाले, जैसे च्युइंगम हुआ आपका, तो कुछ ड्राई फूड्स होने ज़रूरी है जो नॉन पेरिशेबल हो। उसके बाद फर्स्ट एड सप्लाइज़ उस किट में होना ज़रूरी है। फ्लैश लाइट्स, जैसे एक टॉर्च रहेगी, या उसके टॉर्च की बैटरीज भी होनी ज़रूरी है। एक रेडियो छोटा मोटा सा, इसका होना भी उस एमरजेंसी किट में ज़रूरी है। उसके बाद हम उसमें कुछ पर्सनल आइटम्स या पर्सनल बिलोंगिंग्स भी जो है शामिल कर सकते हैं, जैसे हमारे अपनी कुछ मेडिकेशन या मेडिसिन होनी चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कैश। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं। तीसरा पॉइंट है मेक ए प्लान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा इस फेज़ में, हमें एक प्लान बनाना है, और प्लान ज़रूरी बनाना है, एमरजेंसी प्लान, जिसमें कुछ चीज़ें आउटलाइन करनी ज़रूरी है कि जो हमें उस टाइम पे करना है जिस टाइम एमरजेंसी आएगी, जिस टाइम एक डिज़ास्टर हिट कर जाएगा। और उसमें क्या लिखा होगा उस प्लान में कि भैया अगर हम कहीं पे फंसे तो हमारा इवैक्यूएशन रूट क्या होना चाहिए। अगर कहीं पे आग लगी है तो हमारा अल्टरनेटिव मतलब जो है इवैक्यूएशन रूट क्या होना चाहिए जिससे हम बाहर निकल जाएं, या बाहर निकल के जो है मीटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर अर्थक्वेक आया तो हम जब घर से बाहर निकलेंगे, ऑफिस से बाहर आ जाएंगे, तो हमारा मीटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। और उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए अपने कम से कम फैमिली मेम्बर्स के, या इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस का हुआ, फायर फाइटिंग सर्विस का हुआ, तो उनके जो है इमरजेंसी नंबर्स भी उसमें होने ज़रूरी है। और इस बात की यकीन दहानी करनी है हमें कि हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट टू डू इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद अब जो है चौथा पॉइंट आता है प्रैक्टिस। इस प्लान को जो हमने बना लिया, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट कि हर किसी को ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है इमरजेंसी के टाइम, डिज़ास्टर के हिट होने के टाइम। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात भी है कि हमें स्टे काम रहना है, आराम से रहना है, हड़बड़ाहट में नहीं जो है कुछ भी करना है, कुछ गलत हो जाएगा फिर तो। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होना मतलब ज़रूरी है कि हमें जो है काम रहना है और फोकस्ड रहना है कि अगर कहीं पे मसला हुआ है तो हमें किस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से हमें अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है। क्योंकि अगर हम पैनिक हो गए, दैट कैन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग, और उससे इंक्रीज़ होगा क्या, रिस्क ऑफ इंजरी या रिस्क ऑफ हार्म जो है वो उससे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐप्स हैं जो हमें मदद करेंगी, चाहे प्रिपेयर्डनेस फेज़ हो या रिस्पांस फेज़ हो, तो इनमें मदद करेंगी हमें जब एक इमरजेंसी आती है। बहुत सारी ऐप्स हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ ऐप्स की जो है लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। सबसे पहले फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी टेक्निक, ये एक ऐप है। ये ऐप हमें क्या प्रोवाइड करती है, सिंपल एंड लाइफ सेविंग टेक्निक्स फॉर इंजरीज़, चाहे बड़ी इंजरी हो चाहे छोटी इंजरी हो, उससे जो है उसके लिए जो है
हमें कुछ टेक्निक्स मतलब इस ऐप में मिल जाती हैं। और इट कैन बी यूज इन सिचुएशंस, जब अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो या हार्ट अटैक हो उस टाइम पे क्या करना है, इस ऐप में बिल्कुल सब दिया हुआ है। तो उसके बाद जो है दूसरी ऐप है ऑफलाइन सर्वाइवल मैनुअल। इस ऐप में क्या रहेगा, इसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी सच एज़ कैसे हम एक शेल्टर बनाएंगे और कैसे आग जलाएंगे, कैसे हम फूड को जो है ढूंढेंगे, उसके बाद जो है और अदर लाइफ सेविंग कंटेंट इसमें रहेंगे। तो उसके बाद तीसरी ऐप है ICE बाई स्वेल्वेन लेगाचे। ये ऐप हमें क्या प्रोवाइड करती है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, जैसे आपका नाम स्टोर रहेगा, आपकी एज क्या है, ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप ख़ास तौर से, और आपकी एलर्जी जो है किस चीज़ से आप एलर्जाइज हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन किस चीज़ से आपकी बॉडी में जो है हो जाती है, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इसमें रहेंगे। ये सारे आपके फ़ोन लॉक स्क्रीन में रहेंगे। उसके बाद ज़ेलो PTT वॉकी टॉकी, ये एक ऐसी ऐप है जो आपके फ़ोन को जो है वॉकी टॉकी में कन्वर्ट करती है और आपको अलाउ कर देगी सो दैट कि आप कम्युनिकेट कर लें जो है उस टाइम पे, जिस टाइम पे डिज़ास्टर हिट हुआ होगा उस टाइम पे आप कम्युनिकेट कर लें अथॉरिटीज़ के साथ। सिटीज़न नाम से एक और ऐप है और जो हमें रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट देती है और लाइव वीडियो फीड देता है इंसिडेंट्स का जो हमारे एरिया में होते हैं। और माई अर्थक्वेक अलर्ट एक और ऐप है, मतलब दिस ऐप प्रोवाइड्स रियल टाइम अर्थक्वेक अलर्ट्स। ये जो है दुनिया में कहाँ जो है कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है उसका रियल टाइम अलर्ट देता है आपको। तो इसके बाद हमें जो है दूसरा फेज़ तो ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं तीसरे फेज़ पे। जो हमारा तीसरा फेज़ है उसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स फेज़ या इमरजेंसी रेस्पॉन्स फेज़। इसको देख लेंगे ये क्या है। जब डिज़ास्टर स्ट्राइक कर जाएगा उसके बाद वाला फेज़ है ये, उसके बाद पहला फेज़ है ये। प्रिपरेडनेस के बाद डिज़ास्टर आता है, डिज़ास्टर के बाद रेस्पॉन्स फेज़ पहला फेज़ रहेगा, लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का ये थर्ड फेज़ रहेगा। तो ये क्रूशल आस्पेक्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमें ध्यान रखना पड़ता है हम कैसे ज़िंदगियों को बचाएं, प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाएं या मिनिमाइज़ करें डैमेज, और बेसिक ह्यूमन नीड्स को मीट आउट करें इमीडिएटली जब एक डिज़ास्टर हिट कर जाता है या स्ट्राइक कर जाता है। इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट, उनका असेसमेंट, डैमेज कितना हुआ है, क्या क्या नीड है इंसानों की इस टाइम पे, और प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड, इनको हम देख लेंगे अगली स्लाइड में। और प्राइमरी फोकस इस जो है रेस्पॉन्स फेज का रहेगा टू सेव लाइव्स एंड प्रोटेक्ट कम्युनिटी एसेट्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, एनिमल्स, क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका जो है असल में इस रेस्पॉन्स फेज़ का ये अमूमन घंटों तक चलता है, कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक, उसके अलावा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता ये। और अब आइए थोड़ा सा इसको जो है इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, जो कि आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पॉन्स फेज़ ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, 4-5 कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा इसका सर्च एंड रेस्क्यू। इसमें हम क्या इन्वॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा, हमें लोकेट करना है और रेस्क्यू करना है लोगों को। कहाँ कहाँ पे लोग जो हैं जो ट्रैप्ड हैं, बंद हैं, फंसे पड़े हैं या ज़ख्मी हुए हैं डिज़ास्टर से, उनका सर्च एंड रेस्क्यू करना है कि भैया उनको ढूंढना है, फिर कहीं फंसे पड़े हैं उनको रेस्क्यू करना है। दूसरा रैपिड डैमेज असेसमेंट करना है डैमेज का और नीड्स क्या क्या है। तो उनका रैपिड मतलब बिल्डिंग कितनी ख़राब हुई है, खस्ता हुई है, रोड कितने कट फुट गए हैं, ब्रिजेस कितने टूट के गिर गए हैं, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, वो लाइन्स, वो सब देखना है इस वाले स्टेज में। ये एक कंपोनेंट है रैपिड डैमेज असेसमेंट। उसके बाद फर्स्ट एड देना है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस, हमें जो कोई घायल हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, इसको मेडिकल असिस्टेंस देना है टू दोज़ हु आर इंजर्ड, जो ज़ख्मी हुए हैं या बीमार हुए हैं डिज़ास्टर की वजह से। उसके बाद अब चौथा पॉइंट देखना है एमरजेंसी शेल्टर। एमरजेंसी शेल्टर में हम क्या देखेंगे, दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग टेम्पोरेरी शेल्टर, हमें टेम्पोरेरी शेल्टर देना है उन लोगों के लिए जो डिस्प्लेस हुए हैं अपने घरों से फ्रॉम द डिज़ास्टर। और फिर उसके बाद पांचवा है एमरजेंसी फूड एंड वाटर। इसमें हम जो है क्या इंक्लूड करते हैं कि हम उन लोगों तक फूड एंड वाटर पहुंचा दें और जो इफ़ेक्ट हुए हैं डिज़ास्टर से, जिनको पानी की किल्लत है और पानी मुहैया नहीं है, अवेलेबल नहीं है, या फूड मुहैया नहीं है, उनको फूड के पैकेट्स भेजने हैं। हम कैसे भी भेजें उनको, वो जो है हमारा हेडेक है। तो उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन देना है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर पीपल, उन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है जिनको ज़रूरत होगी उस टाइम पे, हु नीड टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द डिज़ास्टर एरिया और फॉर द एमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स। तो ये हमारा हो गया पूरा, और इसके साथ ही जो है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू।